डोनाल्ड ट्रंप इस बीच थर्ड वर्ड का राग अलाप रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन से हैं वो थर्ड वर्ड जिन पर ट्रंप की गाज गिरने वाली है या फिर गाज गिरने की धमकी दी जा रही है। यूएस में कदम रखना क्या सपना होगा सबके लिए? डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस अटैक के बाद थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाले इमिग्रेशन को स्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है। उनका मानना है कि मौजूदा पॉलिसी अमेरिका को कमजोर कर रही है और इस नए नियम से इन देशों के लोगों के लिए अमेरिका जाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस के पास हुए अटैक के बाद थर्ड वर्ल्ड देशों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद इन थर्ड वर्ल्ड देशों के लिए अमेरिका जाना सपना सा हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वो सभी थर्ड वर्ल्ड देशों में आने वाले माइग्रेंट्स को परमानेंटली रोक देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों से आने वाले इमिग्रेशन को रोकने की योजना बना रहे हैं जिन्हें उन्होंने थर्ड वर्ल्ड देश कह दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह के पलट सकते हैं, वो यू टर्न ले सकते हैं, वो किसी को आतंकी करार दे सकते हैं, वो किसी को मसीहा बता सकते हैं। खैर, अपने ट्रूथ सोशल पर जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें ट्रंप ने कहा कि देश ने तकनीकी रूप से प्रगति की है। टेक्नोलॉजिकल वे में उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की बात कही। फिर भी उनका मानना है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसने इन प्रोग्रेस को कमजोर कर दिया है, इन प्रगतियों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोका जाना चाहिए, इमिग्रेशन को रोका जाना चाहिए ताकि अमेरिकी सिस्टम को पूरी तरीके से रिकवर किया जा सके। अब इस चीज को लेकर बाइडेन की जमकर आलोचना हो रही है। क्या कुछ ट्रंप ने कहा है बाइडेन को लेकर? क्योंकि ट्रंप देखिए लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि 2021 में जब अमेरिकी ग्राउंड्स को अफगानिस्तान की ओर से छोड़ा गया था और तमाम अफगानी उस वक्त किसी न किसी बिना पर अमेरिका में शरण ले रहे थे। ये दरअसल वो लोग थे जिन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स की, अमेरिकन सरकार की, चाहे मुखबिर बनकर, चाहे ग्राउंड पर एक सैनिक के तौर पर मदद की थी। उनको बाइडेन सरकार ने मदद दी थी और अमेरिका में एंट्रेंस भी दी थी। और इसी को लेकर अब सीधा निशाना बाइडेन पर ट्रंप लगातार साध रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो उन मामलों को उलटना चाहते हैं जिन्हें उन्होंने मिलियंस ऑफ बाइडेन इलीगल एडमिशंस बताया है। इसी पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को देश से हटाना चाहते हैं जिसे वे अमेरिका के लिए लाभकारी ना हो या हमारे देश से प्यार करने में असमर्थ मानते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक को जिसे सार्वजनिक बोझ या सुरक्षा जोखिम या पश्चिमी सभ्यता के साथ असंगत माना जाता है, देश से निष्कासित किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक अफगानी शख्स के पकड़े जाने पर पूरे अफगानिस्तान के नागरिकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या वो उन लोगों की कारगुजारियां इग्नोर करेंगे, दरकिनार करेंगे जो वहां पर रहते हुए, यूएस के नागरिक होते हुए भी वहां पर क्राइम सीन्स क्रिएट करते हैं आए दिन? सवाल यह भी है कि उन अफगानिस्तानियों का क्या, उन अफगान नागरिकों का क्या जिन्होंने इस दौरान यूएस की मदद की थी, जिन्हें रिवॉर्ड के तौर पर यूएस में एंट्री दी गई थी? क्या वो सिर्फ एक अफगानी नागरिक के पकड़े जाने के बाद तमाम अफगानिस्तानियों को, तमाम अफगानों को वो आतंकी करार दे देंगे और आतंकी करार देते हुए उन्हें यूएस से बाहर निकाल देंगे? सवाल ये भी कि इन अफगान नागरिकों के लिए तो सिचुएशन वो हो गई, ना घर का होना ना घाट का होना, वो जाएंगे कहाँ? सवाल ये भी है कि कौन से थर्ड वर्ल्ड देश है? डोनाल्ड ट्रंप थर्ड वर्ल्ड देशों की बात कर रहे हैं। देशों की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड की धारणा दरअसल कोल्ड वॉर से शुरू हुई थी, जब दुनिया को अमेरिकी समर्थित पश्चिमी ब्लॉक और कम्युनिस्ट पूर्वी ब्लॉक में बांटा गया था। कोल्ड वॉर से शुरू हुई थी। अब समझें, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड की धारणा कोल्ड वॉर के समय से शुरू हुई थी और तब दुनिया को अमेरिकी समर्थित वेस्टर्न ब्लॉक और कम्युनिस्ट पूर्वी ब्लॉक में बांटा गया था, यानी कि वेस्टर्न कंट्री एंड ईस्टर्न पूर्वी कम्युनिस्ट कंट्री। जबकि बाकी जो बचे राष्ट्र थे उन्हें थर्ड वर्ल्ड के रूप में समूहित किया गया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अक्सर इन्हें गरीब या फिर अंडर डेवलप्ड या ये कह लीजिए डेवलपिंग देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें अंडर डेवलप माना जाता है, गरीब पुअर कंट्रीज के लिस्ट में रखा जाता है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के लिस्ट में रखा जाता है। अगर हिस्ट्री की बात करें ऐतिहासिक रूप से, तो फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब था लोकतांत्रिक औद्योगिक राष्ट्र जो अमेरिका के साथ गठबंधन में थे, अमेरिका का अलायंस थे। और सेकेंड वर्ल्ड कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कौन से थे? जिन्हें मजदूर और किसानों के नेतृत्व वाला देश माना जाता था। और थर्ड वर्ल्ड उन देशों का ग्रुप था जो किसी भी ब्लॉक से संबंधित नहीं रखते थे, यानी कि ना वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का हिस्सा थे, ना ही वो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज का हिस्सा थे। फर्स्ट वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। कुछ अफ्रीकी क्षेत्र भी यहाँ शामिल हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड में सोवियत गणराज्य और पूर्वी यूरोप भी शामिल थे, जैसे कि पोलैंड, ईस्टर्न जर्मनी,
चेकोस्लोवाकिया और बाल्कन क्षेत्र, साथ ही एशियाई कम्युनिस्ट देश जो कि चाइना से जुड़े थे, जैसे कि मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। थर्ड वर्ल्ड में बाकी सभी देश थे जो कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अविकसित कृषि प्रधान राज्य थे। अब ग्रीन कार्ड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, सवाल ये भी है। ग्रीन कार्ड को लेकर ट्रंप प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है। प्रशासन ने 28 नवंबर को कहा कि वह अफगानिस्तान और दूसरे 18 देशों के हर स्थायी निवासी ग्रीन कार्ड होल्डर का इमिग्रेशन स्टेटस रिव्यू करेंगे। अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा यानी कि USCIS के निदेशक जोसेफ एडलो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति के निर्देश पर मैंने हर चिन्हित देश के हर विदेशी के हर ग्रीन कार्ड की पूरी और कड़ी समीक्षा करने का आदेश दिया है। अब सवाल यह है कि कौन कौन से देशों पर गाज गिर सकती है। जब पूछा गया कि एडलो किन देशों की बात कर रहे हैं, तो USCIS के एक प्रवक्ता ने AFP को बताया कि ये लिस्ट ट्रंप के जून 2025 के कार्यकारी आदेश में बताई गई है, जिसमें 19 देशों को पहचाने गए चिंताजनक देशों के रूप में बताया गया। इन देशों में शामिल हैं, इस देश ने 12 देशों के लगभग सभी नागरिकों का प्रवेश रोक दिया है, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है। जिन देशों पर पूरी यात्रा प्रतिबंध लागू किया गया है वो हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, ब्राजील, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इसके अलावा ट्रंप ने 7 और देशों के यात्रियों पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया है, जिसमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला भी शामिल हैं।